जरूर सच्चाई बताऊं। काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि महविश अगर आप हक सच पे तो हमें सच्चाई बताओ। तो पता है एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के बाद इन्होंने जो शर्त रखी थी, इन्होंने कहा था कि 10 मरले, 10 मरले नहीं तो 6 मरले। हर माँ बाप अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो लिखवाते हैं। मैंने भी अगर अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए ये शर्त रख दी थी तो क्या मैं कोई बुरी थी? क्या आपके घर? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद राशिद बहुत सारा यूट्यूब चैनल में मुंडा सराकी विलोग गद्दा विलोग करना शुरू सारी वीडियो को दुबाले सजन सब्सक्राइब करनो फैनी हुआ आज दी वीडियो को सैड वीडियो क्योंकि यूनिस कुरचानी ने आपका खुदकशी करके दी, उन्होंने आपका आप क्यों मारे, क्या वजूहत सारे मसले मसाल तक ही वीडियो तो बेहतर मिल सन यार। तो मैं बयान करने पे है कि यूनिस ने आपकी खुदकशी क्यों की थी, से क्या मसले मसाइल हैं, सुन सुनो आरजे मेवश के बयान। हक सच पे हो तो सच्चाई बताओ। भाई आप सबको पता है एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के बाद इन्होंने जो शर्त रखी थी, इन्होंने कहा था कि 10 मरले, 10 मरले नहीं तो 6 मरले। हर माँ बाप अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो लिखवाते हैं। मैंने भी अगर अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए ये शर्त रख दी थी तो क्या मैं कोई बुरी थी? क्या आपके घर में बहनें नहीं है? आप अपनी बहनों को इसी तरह ब्याह देते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई लिख पढ़ नहीं करवाते। मैं अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए लाइफ में 10 मरलों का कह रही हूँ। वो 10 मरले मेरे घर तो नहीं आ रहे थे ना। अगर वो यूनिस के साथ ब्याह करके जाती तो वो यूनिस के घर ही जाने वाले थे, वो मैं अपने नाम नहीं लगवा रही थी। जब आपको पता है एंगेजमेंट में वो लोग मान गए, उसके बाद वो लोग मुकर गए। मैं तो नहीं मुकरी अपनी बात से, वो लोग मुकर गए। उसके बाद मैंने उनको डराने के लिए ये कह दिया कि मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। जब मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी उसके बाद मेरी बेटी के साथ वो मुतवातिर राब्ते में रहा। लेकिन मुझसे एक बार फिर से गलती हुई कि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली समझकर आप सबके साथ ये बात शेयर कर दी कि देखिए यूनिस लोग हमारी कोई शर्त भी नहीं मान रहे, उसके बावजूद भी हमारी इज्जत खराब करने के लिए आए रोज यूनिस मुस्कान को मोबाइल दे जाता है, उस पर भी हमें ही तनकीद करी। अगर मैं अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए थोड़ी सी सिक्योरिटी में 5 से 6 मरले जमीन लिखवाना चाहती थी तो उसके लिए मैं कोई मुजरिम बन गई थी कि आप लोगों ने भी अभी मेरा ही जीना हराम किया हुआ है। ठीक है यूनिस हर बात से मुकर गया, यूनिस नहीं भी मुकरा तो उसके घर वाले नहीं देना चाहते थे। उसके घर वालों को भी किसने लगाया बुझाया? कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि अगर यूनिस के घर वाले सब कुछ देने के बावजूद मुकर गए अचानक से तो क्यों मुकरे? यही हमारे इलाके के 2-4 मुखालिफ ने जाकर उसके घर भड़काया उसके अब्बू को कि भाई ये तो यूट्यूब की औरतें हैं, ये तो 10-4 मरले आपसे ले लेंगी, उसके बाद ये इसकी बेटी आपके बेटे के साथ निभा नहीं करेगी, ये लोग पैसा लेकर जमीन लेकर आपके बेटे को छोड़ देंगे। उसके बावजूद भी हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। ठीक है, मुझे अगर मैं बर्दाश्त करती गई, हर बात बर्दाश्त करती गई सिर्फ इसलिए कि कोई बात नहीं, अगर यूनिस मेरी बेटी से मोहब्बत करता है तो बदले में ताली एक हाथ से नहीं बजती, मेरी बेटी भी कसूरवार थी। अगर यूनिस इसको मोबाइल देने आता था तो ये भी ले लेती थी। सिर्फ इसी वजह से मैं चुप थी। फिर 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 1 महीने में जब चौथा मोबाइल मैंने 3 दिन पहले पकड़ा तो मैं तंग आ गई। मैंने अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़े कि बेटा मुझे जलील ना करो, अगर मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कुछ लिखवाना चाहती थी तो तुम्हारा तहफ्फुज करना चाहती थी, मैं अपने घर नहीं कुछ रख रही थी। लेकिन मेरी बेटी ने पता है आगे से क्या कहा? उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि अम्मी आपने बचपन से लेकर हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, एक कुर्बानी और भी दे दो कि मैं मरूं जी हूं जो मर्जी करूं, लेकिन मैं यूनिस के बगैर नहीं रह सकती। मुझे आप यूनिस को कॉल करके कहो कि मेरा उसके साथ निकाह कर दो। अगर अब्बू ने आपको कुछ नहीं दिया था, आपने जिंदगी गुजार ली, हमें पाल लिया, तो अल्लाह पाक मुझे भी हिम्मत देगा अगर मेरा नसीब अच्छा ना हुआ तो। मुझे अपनी बेटी की बातें दिल पे लगी। मैंने ये सोचा कि जिंदगी में जिस अपनी बेटी के लिए मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, धूप नहीं देखी, छांव नहीं देखी, तो उस बेटी की ये खुशी मैं उसे कैसे छीन लूं? अगर मैं खुदा ना खास्ता अपनी बेटी का ये मोबाइल भी छीन लेती, पहले मोबाइलों की तरह तंग आकर बची थी, अगर वो कोई गलत कदम उठा लेती, घर से भाग जाती या कुछ और कर लेती अपने साथ, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तंग आके मैंने परसों वाले दिन यूनिस को कॉल की और जो उसकी और मेरे दरमियान बात हुई उसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसके घर वालों ने लाइव सुनी है। ठीक है ना, मैं यही चाहती थी कि बच्चे खुशी खुशी जिंदगी गुजारे और इनका रिश्ता हो जाए। तो कोई गलत कदम मेरी बेटी उठाए उससे बेहतर है कि तुम लोग 2 कपड़ों में ले जाओ। ठीक है ना, मैं कुछ अपनी बेटी को दूंगी ना, तुम लोगों से कोई डिमांड है मेरी कि कोई एक जोड़ा भी निकाह में ले आओ। यूनिस ये सुनकर खुश हो गया, उसने टोटली रिकॉर्डिंग भी की क्योंकि उसके मोबाइल में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग
का सिस्टम था, क्योंकि वो हमारे साथ दिन रात रहता था, मुझे पता था। उसने वो रिकॉर्डिंग अपने घर वालों को भी सुनवाई, हमें भी जराए से पता चला है कि वो रिकॉर्डिंग उसने अपने कजनों को, अपने दोस्तों को, अपने अब्बू को, अम्मी को, सबको सुनवाई कि अम्मी आरजे मैं भी साहिबा मुझे 2 कपड़ों में मुस्कान ज़ारा को ब्याह कर ले जाने के लिए खुद कॉल करके कह रही है ये रिकॉर्डिंग सुनो, प्लीज आप लोग मेरे साथ चलो। सुबह 10:30 बजे का यूनिस ने मुझे टाइम भी दे दिया कि अम्मी सुबह 10:30 से 11 बजे मैं आऊंगा और निकाह करके मुस्कान को ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा दुनिया में मेरा तमाशा ना बने। उसके बावजूद मुझे नहीं पता कि 3:30 बजे की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास यूनिस की कॉल रिकॉर्डिंग है कि जब कॉल मैंने की यूनिस और मेरे दरमियान 13 मिनट कॉल चली। दरमियान में हमारे 1-2 रिश्तेदार भी बैठे थे, मतलब मुस्कान के कजन, उनको भी मैंने बुलाया। मैंने कहा ये इस लड़की ने मुझे तंग करके रखा हुआ है, सो उन्होंने यही फैसला किया कि इसको ब्याह दिया जाए। तो हमने यूनिस को खुद कॉल करके कहा कि भाई आओ और ले जाओ, हमारी कोई डिमांड नहीं है। उसके बावजूद मुझे नहीं पता कि यूनिस के घर वाले किस बात पे नहीं माने, किस बात पे उनके दरमियान झगड़ा हुआ। हम तो इसी बात पे मुतमईन थे कि सुबह 10:30, 11 बजे, 12 बजे वो लोग आएंगे निकाह के लिए। तो उसके बावजूद सुबह हम 8 से 7 बजे जब मैं नींद से उठी, मैंने चैनल ओपन किया, लोगों के कमेंट आना शुरू हो गए कि यूनिस की डेथ हो गई। मैं परेशान हो गई। फिर मैंने फौरन यूनिस के नंबर पर कॉल की। जब कॉल की तो कॉल कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था। जब कॉल नहीं रही, उसके बाद से वीडियोस और ये वो लगना शुरू हो गई। तो मैंने फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। अब इस बात की तलब तो आप उनके घर वालों से करें ना कि आरजे मैं भी हर चीज का जवाब देने को तैयार है, सबूत भी देने को तैयार है। अगर मेरी तरफ से यूनिस को कोई धमकी मिली हो, मेरी तरफ से यूनिस से कुछ लिया दिया गया हो, मैंने यूनिस को कभी कुछ ब्लैकमेल किया हो, मेरी तरफ से 1 रुपया भी यूनिस ने मुझे दिए हो, उस चीज का मुझे उसके घर वाले सबूत दे दें। जूता भी मेरा, सर भी मेरा, ठीक है ना। अगर मैंने उससे कुछ लिया दिया नहीं, अपनी बच्ची की खुशी के लिए मैंने हाँ भी कर दी थी, तो उसके घर वाले पता नहीं किस बात पे उसके साथ झगड़ा किया उन्होंने कि उसने उठकर जो भी खुदकुशी की। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि उसने जहर पिया, उसने कोई काला पत्थर पिया, उसने शैम्पू पिया, उसने क्या पिया। हमें अभी तक इस बात का भी मामले का नहीं पता, क्योंकि हमने उसके घर वालों से कांटेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि वो लोग वैसे ही सदमे में हैं, ठीक है। ऊपर से मैं उनको कॉल करूं या मैं मुस्कान को लेकर वहां जाऊं, कोई हंगामा खड़ा हो। लेकिन जो लोग शैतान लोग बुझाने लगाने वाले थे उसके अब्बू को, उस टाइम मंगनी के बाद से वो हर वादे से, हर बातों से मुकर गया। वही जनाब वो चुप क्यों कर गए हैं? मैं उनके साथ हूँ। अगर मैं मुजरिम हूँ तो आए, यूनिस का अब्बू आए। आप तो हर बात मान गई थी, आपने तो यूनिस को हाँ भी कर दी थी, फिर भी यूनिस ने खुदकुशी क्यों की? अब मैं उसको क्या जवाब दूं? मेरे पास कोई जवाब हो तो मैं अपनी बेटी को दूं ना। वो घर में मौजूद था, उसकी खुदकुशी घर में हुई, उसके घर वालों ने डॉक्टर के पास उसके घर वाले लेके गए। सभी बात का, सभी मामले का उसके घर वालों को पता होगा, मुझे किसी बात का पता नहीं है। फिर भी हमारा सबर देखे, मेरी बेटी रो रही है कल से परसों से, मैं अपनी बेटी को दिलासे दे रही हूँ। हम उस जुर्म की सजा भुगत रहे जो जुर्म हमने किया भी नहीं है। क्यों? आखिर क्यों? अगर फिर भी आप सबका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते।